नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आने वाले जून महीने में क्या रहेगी ग्रहों की चाल। आपको पहले से ही बता दें कि 15 जून के दिन खत्म हो जाएगा अधिक माह, और उसके पश्चात सभी तरह के मांगलिक प्रसंग अब आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जून महीने में और क्या क्या होने वाला है। जून महीने में कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते दिखेंगे। ग्रहों के इस महापरिवर्तन से कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को विशेषतया लाभ मिल सकता है। 2 जून को सबसे पहले अत्यंत शुभ ग्रह गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ की वो लगभग 6 माह तक रहेंगे। आपको बता दें कि इस समय में गुरु ग्रह अतिचारी चल रहे हैं और उसकी गति सामान्य से 8 गुना तेज चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को इनका शुभत्व मिलेगा ये घटेगा, लेकिन इनको शुभत्व देने में गुरु ग्रह इतनी तत्परता दिखाएंगे, इतने जल्दी जल्दी उनके कामों में सफलता दिलवाएंगे कि ये 8 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। 8 जून को शुक्र ग्रह भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में परिभ्रमण करेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में परिभ्रमण करेंगे। इतने सारे ग्रहों के फेरबदल के बाद इतने ज़्यादा राजयोग भी बन रहे हैं कि आप गिनकर थक जाओगे। इसका सीधा सा महत्व ये है कि जिन लोगों को इन सभी ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, इन सभी ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा, ये अनेक गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जून माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जून माह में इतने बड़े ग्रहों के परिभ्रमण से गजलक्ष्मी योग, हंस राजयोग और रुचक राजयोग जैसे कई महत्वपूर्ण राजयोग बनेंगे। इस वर्ष 2026 में 25 मई से प्रारंभ होकर 2 जून तक नौ तपा रहेगा, जिसमें भीषण गर्मी पड़ेगी। सूर्य इस समय में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है और धरती पर प्रखर गर्मी का उत्पादन होता है। ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही है। इन दिनों में जल और मटके का दान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी भी प्यासे व्यक्ति को अगर जल पिलाते हो तो इनका आशीर्वाद आपको अनेक गुना प्राप्त होता है। और आप इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में समग्र आने वाले वर्ष के दरमियान रोग या रोगाणु उत्पन्न नहीं होंगे। आप जानते होंगे कि 9 तपा का महत्व ये है कि इस 9 दिन में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि जिससे पृथ्वी के पेटाल में भी अगर कोई जीवाणु ऐसा है कि जो प्रकृति के काम का नहीं है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए ये 9 दिन पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस माह में अगर आप कोई नया वाहन जैसे कि कार या बाइक वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 17 जून के दिन पुनर्वसु नक्षत्र है। जून महीने में बनने वाले इतने सारे राजयोग के प्रभाव से इन राशियों को निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। खास बात यह है कि 9 जून को गुरु कर्क राशि में सबसे मजबूत स्थिति में है और रहेंगे भी, परंतु उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि ये शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। तो एक तो गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में है और सबसे शुभ नक्षत्र पुष्य में भी प्रवेश करेंगे, तो इससे इनके शुभत्व में अनेक गुना वृद्धि हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि किन राशियों के जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ी फेरबदल आएगी, बहुत ही बड़ा शुभ फेरबदल आएगा, जिनके जीवन में
चारों तरफ से बाहर ही बाहर खिलकर आएगी। इन जातकों के जीवन में तरक्की, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और शुभता का वातावरण फैल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र के घर की कर्क राशि के जातकों के लिए, जो कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। तो कर्क जातक सौम्य और मृदुभाषी है तथा अत्यंत भावुक भी है। 12 वर्ष के पश्चात गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए इनकी ही राशि में पधार रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा शुभत्व इनको प्राप्त होगा। गुरु के इस भ्रमण में आपको कर्क जातक बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखेंगे। इनके कॉन्फिडेंस में ज़बरदस्त वृद्धि, बढ़ोतरी होगी। कहीं ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए हैं, इनको एक नई ऊर्जा से आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे और संपूर्ण भी कर पाएंगे। आप लोगों के सोचने तथा समझने की क्षमता में अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। आपके अनेक निर्णय सही साबित होंगे। समाज में तथा कार्यस्थल पर आपका रुतबा बहुत ही बढ़ेगा। आपकी स्थिति एकदम मजबूत हो जाएगी और आने वाले 4-5 वर्षों के लिए आपकी स्थिति यही बनी रहेगी, क्योंकि लग्न स्थान से निकलकर गुरुदेव जब दूसरे और तृतीय स्थान में जाएंगे, तब तक आपके लिए बहुत ही अत्यंत मजबूत और शुभ परिस्थिति का निर्माण करके ही जाएंगे। कार्यस्थल पर सब आपकी बातों को बहुत ही रुतबा और अहमियत देने लगेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ के सहजीवन में एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। तो आप इस समय का अवश्य लाभ उठाइए। आप सौम्य है, फिर भी शांत बने रहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय आर्थिक रूप से नए और सुनहरे अवसर लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। कहीं से रुका हुआ धन आपको एकदम से मिलने लगेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप कहीं पर निवेश कर चुके हैं तो ये निवेश का लाभ आपको अनेक गुना होकर वापस मिलने लगेगा। जो जातक लंबे समय से विदेशों में जाकर या विदेशों के साथ कार्य करना चाहते हैं, इसकी यह इच्छा इस माह में अवश्य पूरी होगी। तो विदेशों में काम करने के लिए या विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिए आप प्रयत्नशील रहिए। आपका प्रयत्न अवश्य सफल होगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु के खुद के घर की धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु को अपनी उच्च राशि में जाकर परिभ्रमण करना धनु जातकों के लिए सभी प्रकार से लाभदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र या व्यापार में चल रही परेशानियों का अंत एकदम से ही हो जाएगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में जून माह आपके लिए अच्छी खबर लाएगा। व्यापार कर रहे लोगों को यह समय नए बदलाव करने का संदेश लेकर आ रहा है, परंतु याद रहे ये बदलाव आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में की गई व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होने वाली है, तो आप ऐसी यात्राओं का आयोजन अवश्य कीजिए। आपके जीवन में चली आ रही पुरानी आर्थिक समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता हुआ आपको दिखेगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह का नक्षत्र तथा राशि परिवर्तन क्या संदेश लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा संदेश आपके लिए पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण लेकर आएगा। ये सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको बड़ी ही मानसिक शांति प्रदान करेगा। परिवार में चल रहा वैचारिक मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परिवार में
आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। वैवाहिक लोगों के अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे और पारिवारिक जीवन में शांति और सुख छाया हुआ रहेगा। तो मित्रों, ये जून माह का फल कथन आप समझें और जिस प्रकार से जिन लोगों को लाभ मिल सकता है, ये इस प्रकार से इनका अवश्य लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।